तो इतनी घास मिल गई है और भी हमें ना उधर दिख रही है, ये वाली भी ले लेते हैं। अभी वो बिग बॉस में अनार ने एक ही छीला था, एक से ही सब खा रहे थे क्योंकि छीलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, छील सकते हो आप आराम से भी। तो आप छील सकते हो ना। अभी आए हैं दोस्तों छत पर पौधों में पानी डालने के लिए। और हमारी जो सोन परी है वो 2 दिन से गायब है नहीं वो 2 दिन से। ये किसने गिराया हुआ इतना सारा सामान? कैसे गिर गया है? ये देखो उसका खाना 2 दिन हो गए, है ही नहीं वो। और पता नहीं कहाँ से जा रही है कहाँ से नहीं। गेट तो ये वाला बंद था, 2 दिन मैंने फिर भी खुला छोड़ा था पहले। और वो कहाँ से जा रही है कुछ नहीं पता, और कब कैसे कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। सब जगह ढूंढ लिया हमने उसे, कहीं नहीं है वो गई। मुझे लगता है अपना ढूंढ लिया उसने रास्ता। और बड़ी भी हो गई है ना, तो खेलने कूदने लग गई थी। ऊपर ये जो है ना ऊपर शेड, इस पे से भी टापने लग गई थी पूरी। ये जितनी भी ऊपर टंकी वगैरह सब पे चढ़ जाती थी। तो हो सकता है चली गई हो, तो फिर अच्छा है। वैसे तो शुक्र है मेरे अब पौधे बच जाएंगे। पौधों को बहुत दुखी करती थी, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे मैंने ईंटें रख रख के पौधे रखे हुए हैं। अब सारे फाइनली ये सब हटाऊंगी मैं पौधों में से, और इनकी अच्छे से गुड़ाई करूंगी और फिर को ठीक करूंगी। तो फाइनली चली गई है सोन परी। अब चली तो क्या गई, चला गया है, लड़का है वो। तो बस अब नहीं आएगी। और कभी आएगी देखो। वैसे परसों ना सारा दिन गायब थी, और फिर शाम तो नहीं, रात के समय ना मैं एक बार आई थी देखने के लिए। और मैं ना थोड़ा रोई हुई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई, और रह पाएगी नहीं रह पाएगी, नीचे कुत्ते वगैरह ना खा लें। तो इस चक्कर में मैं क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं बार बार देखने आ रही थी। तो फिर मैं रात को जब आई ना 9:45 बजे करीब देखने, तो मैंने देखा पीछे से, हम ढूंढ रहे थे तब भी, तो पीछे से वो आई और थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई। और अभी फिर कल सुबह हम उसको खाना देने आए तो नहीं थी वो पूरा दिन। और आज सुबह भी फिर हमने सोचा क्या पता रात को आ गई हो, आज सुबह देखा आज भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो फिर हो सकता है मिल गया होगा उसे नया घर, चली गई है वो और घूमने फिरने लगी होगी। कल मैंने ना उसकी माँ को भी देखा था सुबह, तो हो सकता है अपनी माँ के साथ ही ना चली गई हो उसके पीछे पीछे। तो फाइनली चली गई है वो। तो चलिए, आई थी मैं पौधों में पानी डालने और देखने, एक नज़र मारने। बार बार आती हूँ छत पर इसीलिए देखने के लिए कि आई है या नहीं आई है। तो फाइनली अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अब शायद वो अब मुश्किल ही आएगी, क्योंकि अब जाने लग गई ना नीचे। तो फिर वही होता है, एक बार निकल जाता ना जानवर, फिर मन नहीं लगता उसका एक जगह पे। तो अब जाने लग गई है, बड़ी भी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। वो हो गई है 9 महीने की करीब हो गई है वो, क्योंकि मार्च में जब मेरे पास आई थी तो वो 2 महीने की थी, तो 8-9 महीने की हो गई है वो। तो बस अब दे देती हूँ पौधों में पानी, वही देने के लिए मैं आई थी। और अभी सुनियों के लिए थोड़ी घास ले लेते हैं पहले, वही ले रहे हैं। इधर भी थोड़ी घास है, ये भी हटा ले। तो इतनी घास मिल गई है और भी हमें ना उधर दिख रही है, ये वाली भी ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ भाभी से पूछा है मैंने, उधर से तो घास ले लिया, और इधर साथ वाली भाभी से पूछा है मैंने, कहा थोड़ी घास ले लेती हूँ। तो वो कह रही हैं ले लो, तो यहाँ से भी ले लेती हूँ। और देखो कैसा हाल करा हुआ है उनके भी गार्डन का इसने, सोन परी ने। तो यही करती है, दिखाती हूँ मैं आपको। भाभी ने ना बैंगन लगाए हुए, मैंने भी ना पहले बहुत सारे लगाए हुए थे, फिर बाद में मैंने प्लांट हटा दिया था। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे बैंगन ना। उधर भी आया हुआ है एक डाल पे, बहुत सुंदर आए हुए हैं। और बस, और ये जो छत है ना, वो जो सामने जो डिश दिख रहा है आपको लगे हुए 2, वहाँ पे से ना बिल्ली कूदती थी उसकी माँ।
मुझे लगता वहीं या तो कूद के जाती है या क्या है रीज़न, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मिल गया होगा उसे कुछ नया, चली गई है। और अब ना जानवरों को भी जैसे ना खाने और मारने लग गई थी ऊपर से ना। कल परसों मैंने देखा था एक चमगादड़ होगा रात के टाइम ना उड़ रहा होगा, तो उसको पता नहीं उसने कैसे मारा और वो नीचे गिरा हुआ था यहाँ पर इस जगह पे ना, नीचे इधर नीचे इस जगह पे गिरा हुआ था। मैंने आके देखा मरा हुआ, तो वो करने लग गई थी ये सब हरकतें ना अब। और देखो यहाँ से मेरी छत कितनी प्यारी लग रही है, इधर से कितना प्यारा लुक लग रहा है। और ये देखो भाभी के यहाँ से भी ले ली है हमने और भी घास, बहुत सारी घास हो गई है। अब सुनियों के लिए खुश हो जाएगा आज। चलो चलते हैं, अब जा रहे हैं हम नीचे। और पानी ना पौधों में सुबह ये डाल कर गए थे, तो फिर मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि पौधे सारे गीले नज़र आ रहे थे। और मिट्टी गीली हो ना तो फिर देना नहीं चाहिए पानी प्लांट्स में, क्योंकि फिर क्या है ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये देखो ना बिल्कुल खिले हुए हैं आज प्लांट्स, इसमें मिर्ची आई हुई हैं खूब सारी। तो आज ना खिले खिले प्लांट्स है, सुबह डाला है ना पानी इसलिए खिले हुए हैं सारे ही। और इसमें पुदीना है, देखो कितना फैल गया है। तो बस जी घास हमने ले ली है, अब चलते हैं नीचे। और कल करूँगी मैं ये छत की क्लीनिंग पूरी, क्योंकि पूरी पीछे से ना अब सोनपरी की वजह से मैं उधर क्लीनिंग कर नहीं पाती थी ना, वो करने देती थी। अब अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी छत की मैं। और जितने भी गमलों में पत्थर वगैरह ना वो सब भी हटा दूँगी। अब फाइनली सब सफाई कर दूँगी मैं। तो बस जी अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके कुछ काम है वो करती हूँ। नीचे जाके अब बनाती हूँ खाना और दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। और सुनियों को आते ही दे दिया मैंने घास, अभी खा लेगा और हो गया है इसका तो रात का डिनर सुनियों का। तो हम भी चलिए अपना डिनर बना लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने ना आलू उबाल कर गई थी, बेबी पोटैटो, तो वही जो है वो छील लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। और तन्नू तो अभी तेल मसाला अभी भी नहीं खा रही है, अभी भी उसकी मेडिसिन चल ही रही है। तो 10 डेज़ का उसका और बताया अभी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट आई थी ना। पहले से तो कम हुआ है, पर ये है कि डॉक्टर ने फिर भी बोला है कि 10 दिन का और आप परहेज़ करिए, तो वही कर रही हूँ। तो उसको नहीं दे रही हूँ अभी भी मैं तेल मसाला। और जॉन्डिस का जो होता है ना दोस्तों ट्रीटमेंट, ये चलता भी थोड़ा लंबा ही है। अभी वो बिग बॉस में अनार ने एक ही छीला था, एक से ही सब खा रहे थे, क्योंकि छीलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, छील सकते हो आप आराम से भी। तो आप छील सकते हो ना। इधर दोस्तों मैंने तन्नू के लिए ना एक अनार छील दिया है, और उसको लग रही थी भूख बहुत तेज़, क्योंकि दोपहर में जो है ना उसने दलिया खाया था। और अभी फिर मैं उसको दे देती हूँ अनार, वो खा लेगी। और चलता रहता है उसका भी जो है ना साथ साथ, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ना उसको फ्रूट भी दे रही हूँ, जूस भी दे रही हूँ, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। तो यही सारा उसका ध्यान रख रही हूँ मैं। और यहाँ पर ना आलू जो हैं वो मैंने छील लिए थे सारे, और अब बनाने जा रही हूँ आलू दम। और सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया था और हींग डाल दिया है। 2 मोटी हरी मिर्च ना मैंने लंबी काट कर बस वैसे ही डाल दी है। और फिर टमाटर जो चॉप किए थे वो डाल दिए हैं। बस इसको ना मैं बना लूँगी। और यहाँ पर ना दोस्तों वीडियो के चक्कर में ना आज एक दिक्कत हो गई थी बहुत बड़ी। मैंने जो है ना सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया था। आपने जैसा कि देखा, अगर आप क्लिप को ध्यान से देखेंगे ना इस वाली को, तो मैंने इसमें पहले आधा चम्मच नमक डाला और उसके बाद फिर मैंने जो अंदाजे से जितना नमक मैं डालती हूँ आधा चम्मच फिर डाल दिया। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं नमक को ना 2 बार डाल चुकी हूँ। और ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा तेज़ नमक हो गया था सब्जी में और बहुत दिक्कत हो गई थी। और नमक तेज़ हो जाए ना तो फिर बिल्कुल भी ना खाने का टेस्ट नहीं आता सब्ज़ी का। और मुझसे तो ना बिल्कुल भी नमक तेज़ खाया ही नहीं जाता, मैं बिल्कुल भी नमक तेज़ खा नहीं पाती हूँ सब्ज़ी में। तो मेरे घर में जो बाकी के लोग हैं, जैसे पापा जी हैं
और तन्नू है वो भी दोनों नहीं खा पाते, और हस्बैंड और बेटा ये दोनों तो फिर भी नमक तेज़ खा लेते हैं। ये तो ऊपर से डालकर नमक खाते हैं तो इनके लिए तेज़ चल जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना, अगर सब्ज़ी में नमक तेज़ हो गया तो फिर मैं रोटी नहीं खा पाती, मैं छोड़ देती हूँ फिर। तो आज वही हुआ मेरे साथ, जब मैं खाने बैठी तब मुझे पता लगा कि सब्ज़ी में नमक बहुत तेज़ है, और फिर बस मैं खा ही नहीं पाई। और ये देख लीजिए, पहले आधा चम्मच डालने के बाद मैं अपने हिसाब से ठीक डाल रही हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं रहा कि पहले जो है वो आधा चम्मच पहले मैं डाल चुकी हूँ, तो इस करके नमक हो गया था तेज़। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मेरी जो आलू दम की सब्ज़ी है ना वो बनकर हो गई है रेडी। बस इसको थोड़ी देर मैंने पानी का छींटा डालकर ना थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाया था, ताकि अच्छे से जो मसाला है ना वो उसके अंदर पूरा रम जाए। और फिर मैंने उसको सब्जी की गैस को बंद कर दिया था। और यहाँ पर ये जो आलू आप देख रहे हैं ना अलग से, ये मैंने लिए हुए तन्नू के लिए। तो बस मैं ना उसको ऐसे ही बिना ऑयल के, बिना किसी चीज़ के बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ना हल्का सा जो घी होता है ना हल्का सा लिया, और उससे उसको फ्राई पैन को थोड़ा चिकना कर लिया। तो इतना चिकना किया है बस हल्का सा ही, कि बस पता भी ना चले, और सब्जी में जो है ना वो टेस्ट भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चिकनाई वाले फ्राई पैन पे मैंने ये डाल दिए हैं जीरे के दाने, और ये देख लीजिए अपने आप थोड़े रोस्ट हो जाएंगे ये। और इसके बाद ना मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद बस टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें जो है ना आलू डाल दूंगी। तो ये जो टमाटर हैं वो मैं डाल चुकी हूँ, इसमें हल्का सा मैं डालूंगी नमक। तो नमक डाल के इनको बस मैं इसी तरीके से जो है ना सॉफ़्ट होने दूंगी। थोड़ी देर में सॉफ़्ट होने के बाद फिर मैं इसमें जो है ना आलू ऐड कर दूंगी। और तन्नू को ना आलू दम बहुत पसंद है सब्जी, और वो बहुत शौक़ से खाती थी। जब ठीक थी तो मिर्च वाली खाती थी, अब जो है उसकी मिर्चें बंद हैं, ऑयल भी बंद है, घी भी बंद है, सब चीज़ें बंद हैं, तो वो खा नहीं पा रही है। तो बड़े दिन से उसका मन था मम्मी आलू दम बनाओ, तो मैंने आज इसीलिए आलू दम ट्राई किया कि उसके लिए इस तरीके से बना दूँगी और हमारे लिए वैसा ही बना लूँगी जैसा बनाते हैं। तो बस उसके लिए इस तरीके से मैंने बना दिया है, तो अब वो खा लेगी एटलीस्ट, क्योंकि बिल्कुल भी ना बिना तेल घी बिना किसी चीज़ का उबला हुआ खाना रोज़ रोज़ खा के ना बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो वो काफ़ी दिन से खा रही है, तो बड़ा मतलब लो फील कर रही थी। तो फिर मैंने आज उसके लिए इस तरीके से बना दिए ताकि वो खा पाए। तो वही है, वो खा लेगी। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी आपको, मेरे व्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो मेरी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब फुलके सब्जी के साथ, और बस थाली लगा लेती हूँ। और ये सुबह की चने की दाल और घिया की सब्ज़ी है, तो वो बनाई थी मैंने, वो भी मैंने रख दी है साथ में, और हो गया है मेरा खाना तैयार। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। कल मिलते हैं अब एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।